हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका और आप सबका स्वागत है वाइनी एजुकेशन में। तो हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें 2 टॉपिक नंबर सिस्टम और ट्रिग्नोमेट्री हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम सीक्वेंस और सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन और सीक्वेंस और सीरीज के कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। और आज हम लास्ट टॉपिक करेंगे इसका सीक्वेंस और सीरीज का। सर्ड्स की सीक्वेंस दी हो या सीरीज दी हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है, कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, मैक्सिमम 2 हो, तो वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है, डिग्री मतलब x की पावर क्या है, ये वाली तो 2 है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कितने टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, 3 टाइप से। या तो उसका स्क्वायर कर दें, या उसको स्प्लिट करके करें, या फिर क्या करें, x की डायरेक्ट वैल्यू होती है, x इज इक्वल टू, ये x की वैल्यू कैसे निकालें, या तो स्क्वायरिंग करके निकालें, या स्प्लिटिंग करके निकालें, या फिर कैसे निकालें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहाँ पर ये रूट में वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, ये वैल्यू रूट में है, तो रूट में कभी नेगेटिव तो आ नहीं सकता, ऑब्वियसली ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकती है। ठीक है, और इसमें हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब हम ये देखेंगे। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी पावर मैक्सिमम क्या होती है, इक्वेशन की 2 होती है, वो क्या होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो हम देखते हैं, जैसे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इज इक्वल टू 0। अब इसको हम तीनों टाइप से सॉल्व करेंगे, आंसर हमेशा सेम निकलेगा, बट आंसर सेम जरूर निकलेगा, बट हमें देखना पड़ेगा हम जब सर्ड्स की सीरीज देखें तो इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करें। तो पहले हम स्क्वायर करके देखते हैं। इसका स्क्वायरिंग मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 3 को मैं 1 प्लस 2 लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस लिखो इधर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1, अगर मैंने प्लस 1 ऐड किया तो मेरे को -1 भी करना पड़ेगा, -1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये वाली टर्म मेरी क्या बन गई, x माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया, -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होल स्क्वायर। और फिर ये क्या बन गया, अगर हम दोनों साइड रूट ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब +1 ले, जब -2 लेंगे और +2 लेंगे तो दोनों टाइम में x की वैल्यू क्या आएगी, जब x माइनस 1 इज इक्वल टू +2 होगा तब तो आ जाएगी 3, और जब -2 होगा तब क्या आ जाएगी, -1। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 3 - 1। स्क्वायरिंग मतलब हमने दोनों साइड क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया इसका। और स्क्वायर कैसे करेंगे, जब एक टर्म को आप x वाली टर्म को हमेशा क्या बना लो, a प्लस बी होल स्क्वायर में लिया हो x वाली टर्म को, और नेक्स्ट टर्म तो क्या होगी, वो तो हमेशा कांस्टेंट होगी, उसको भी क्या करो, स्क्वायर की फॉर्म में लिया हो। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग में हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये क्या, स्प्लिटिंग में हम क्या करते हैं, फर्स्ट और जो लास्ट टर्म होती है ना, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 3x स्क्वायर। तो हमें कुछ ऐसा करना होता है, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर 2 टर्म्स ये आ जाए, और माइनस करने पर, अगर यहाँ पर माइनस है लास्ट में तो आप माइनस करोगे, लास्ट में माइनस है तो माइनस करोगे,
लास्ट में प्लस है तो उन टर्म्स का प्लस करने पर मिड टर्म आएगी, माइनस है तो माइनस करने पर ये टर्म आएगी, प्लस है तो प्लस करने पर ये टर्म आएगी। लास्ट में यहाँ माइनस है, इसका मतलब मिड टर्म कैसे आएगी, माइनस करने पर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x² में 3x माइनस x। अगर इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्या आएगा, -3x² आएगा। और अगर इन दोनों टर्म को यहाँ -3x ले लो, क्योंकि हमें माइनस का 2x चाहिए ना, और यहाँ पर प्लस का x ले लो, ठीक है। अब इन दोनों टर्म को अगर मैं माइनस करूँगी, -3x प्लस x करूँगी तो मेरा क्या आएगा, माइनस का 2x, और मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस का 3x², मतलब यही वाली फॉर्म आ गई, है ना। तो इस टाइप से हम हमेशा स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इस टाइप से स्प्लिट करना कि इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर हमें मिडिल टर्म मिल जाए, ठीक है। तो हमने यही यहाँ पर किया। तो हमारे पास x कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, x - 3 इस वाली टर्म से, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 कॉमन आ जाएगा, x - 3 = 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x - 1 और 3। आंसर यही आएगा, चाहिए आप कौन सा ही मेथड अप्लाई करो, ये करो, ये करो या ये करो। अब इससे भी चाहिए आप करके देखना हो तो कर लो। b क्या है यहाँ पर, a है हमारा x² का कोफिशिएंट, b क्या है हमारा x का कोफिशिएंट, और c क्या है यहाँ पर जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पर जब आप सारी वैल्यू रखोगे तब भी आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यही आएगी। तो हम जो आज सर्ट्स की सीरीज देखेंगे उसमें हम सिर्फ ओनली ये 2 मेथड अप्लाई करेंगे, एक तो स्प्लिटिंग का और एक ये। और कौन सा मेथड कब अप्लाई करेंगे मैं ये भी बता देती हूँ। स्प्लिट हम जब यूज करेंगे जब हमें कोई प्राइम नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना दिया हो। कब यूज करेंगे, जब कोई प्राइम नंबर ना हो और परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो तो हम स्प्लिटिंग यूज करेंगे। जब हमें कोई भी प्राइम नंबर दिया हो या कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया हो x की फॉर्म में, और a = b = 1 हो हमारा, ठीक है, तो हम हमेशा ये मेथड यूज करेंगे। और इसमें भी हम हमेशा क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम हमेशा +-1 यूज करेंगे। क्या, +-1। अगर प्लस में सीरीज दी होगी तो आप प्लस यूज करोगे, माइनस में सीरीज दी होगी तो आप माइनस यूज करोगे, ठीक है। और ये आया कैसे, आया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही है। ये जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना तो आया ये हमारा इसी से ही है। जब आप इसको अप्लाई करके और a और b की वैल्यू 1 रखोगे ना तो आपके पास यही बनेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इस पे क्वेश्चन भी किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप है। यहाँ पर क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, पर आप लिख लो कहीं साइड में। ये हमारा क्या है, टाइप 1 है, अलग कलर यूज कर लो। टाइप 1 फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है जिसमें क्या हो, नंबर ना तो किस फॉर्म में हो, ना तो प्राइम नंबर की फॉर्म में हो और ना ही किस फॉर्म में हो, ना ही एक परफेक्ट स्क्वायर हो। एक चीज और, अगर परफेक्ट स्क्वायर कोई आपसे पूछे कि क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है, प्राइम नंबर तो हम सभी को पता है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायरिंग करने पर आपको एक कंप्लीट क्या मिले, रूट निकालने पर आपको एक कंप्लीट क्या मिले, एक नेचुरल नंबर मिले। जैसे 16, 25, कभी ऐसे नहीं होगा 25.05, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका जब आप रूट लोगे ना आपके पास कंप्लीट एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा, डेसिमल की फॉर्म में आएगा वो नंबर, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कोई भी ले लो आप, 36, 144, ये हमारे सारे क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। प्राइम नंबर तो आपको पता ही है, जिसका कोई भी खुद के अलावा और 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता, वो प्राइम नंबर होता है। तो हम सबसे पहले टाइप 1 के क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 में क्या है, प्लस रूट में 88, यहाँ 3 लिख दो और ये 3, सारी साइड्स क्या चलेगा, 88 में रूट 88 ऐसे करके 3 3 चलेगा। तो आप यहाँ पर क्या देखना, पहले अगर आप इस क्वेश्चन को, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक स्प्लिटिंग की तरह यूज करें तो हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन x = 88
प्लस 3√88 प्लस 3√88 ऐसे करके डैश तक जाएगा। तो ये इनफाइनाइट तक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ √88 प्लस 3, और इस सारी वैल्यू को क्या, ये हमारी x के बराबर है। इनफाइनाइट से अगर मैं एक टर्म अलग भी कर लूँ तो कुछ मैटर तो ना कर रहा है। एक टर्म मैंने अलग कर लिया तो ये पूरी टर्म भी क्या हुई, x ही हुई। तो 3x दोनों साइड में क्या कर दूँ, इसकी स्क्वायरिंग कर दूँ, तो क्या आ जाएगा x² 88 प्लस 3x, तो x² माइनस 3x प्लस 88 इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इसकी स्प्लिटिंग करूँ तो मेरे क्या आ जाएगा 11x प्लस 8x प्लस 11x प्लस यहाँ पर माइनस का 88 होएगा ना, जब हम इस साइड ले जाएंगे -88, यहाँ पर भी -88 इज इक्वल टू 0। और जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस 11 और x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x की क्या वैल्यू आ गई 11 और -8। तो हम जब कभी भी चीज़ स्प्लिटिंग करो आप और चाहिए आप x की वो वैल्यू निकालो -b प्लस -b स्क्वायर रूट में 4ac/2a, तो कभी भी आप माइनस वाली वैल्यू नहीं लोगे। क्यों, अगर माइनस रखने पर यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस रखने पर क्वेश्चन अलग बन जाएगा, और हमें वैल्यू तो प्लस वाली सीरीज की निकालनी है ना। यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, प्लस वाली सीरीज की, इसलिए ये वाली वैल्यू हम x की नहीं लेंगे और प्लस वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, किस लिए लेंगे, अब मैंने इसका रीजन आपको बता दिया, प्लस वाली वैल्यू लेंगे और माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे। ऐसे ही अगर x इज इक्वल टू √88 माइनस में हो वैल्यू, सीरीज ही माइनस में दे रखी हो -3√88, ये इनफाइनाइट है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ x² 88 माइनस 3, और इसको मैं x मान सकती हूँ। इनफाइनाइट से एक टर्म कम भी कर दूँगी तो कोई फर्क थोड़ा पड़ जाएगा, 3x, और ये इधर की साइड आ जाएगा तो क्या बन जाएगा x² प्लस 3x माइनस 88 अप इज इक्वल टू 0। तो x² प्लस 11x माइनस 8x माइनस 88 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 11 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 11 और प्लस का 8। अब इसमें भी हम माइनस की वैल्यू नहीं लेंगे, क्यों, हम अगर यहाँ पर हर जगह क्या कर देंगे, x की वैल्यू इधर क्या ले लें, माइनस ले लेंगे, तो यहाँ पर तो ये प्लस वाली सीरीज बन जाएगी, और हमने निकालना क्या है, माइनस वाली सीरीज निकालनी है। तो हमेशा हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे, चाहे प्राइम नंबर की सीरीज निकालें, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की सीरीज निकालें, या कोई स्प्लिट होता हो ऐसे नंबर की सीरीज निकालें, हम हमेशा क्या लेंगे, प्लस वैल्यू लेंगे और माइनस वैल्यू को नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना आप। और एक चीज़ और आपको ट्रिक बताती हूँ, इसमें इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, प्राइम नंबर में अगर हम ब्रेक करें 11 इंटू 8, 11 8 जा 88, यही होगा। तो इनका जो डिफरेंस है ना 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर जो नंबर है वो हमेशा सेम रहना चाहिए। तो आप क्या करो, जब पॉजिटिव की सीरीज हो, प्लस की सीरीज हो, तब आप करो क्या करो, बड़ी वैल्यू को मान लो 11 को, और जब नेगेटिव सीरीज में सब्सट्रैक्शन की सीरीज हो तो छोटी वाली वैल्यू को मान लो। ठीक है, समझ आया कुछ क्या कह रही हूँ मैं। जैसे अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आप क्या कर लो, 3 3 कर लो। तो अब इसमें क्या है, 11 और 8 में ब्रेक होगा, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3, जो कि इसी के बराबर है। तभी आप ये अप्लाई कर पाओगे। जो ब्रेक होगा ना वो हमेशा इसके बराबर ही होना चाहिए, कि आप अलग अलग ब्रेक कर लो। इस टाइप से ब्रेक करना है जो हमेशा इसके क्या हो, डिफरेंस के बराबर हो। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव की सीरीज है, तो इसमें x, इस वाली सीरीज को अगर हम x मान लें तो इसका आंसर क्या आ गया 11। और इस वाली सीरीज में अगर हमने अभी वैल्यू निकाली थी, इसमें भी क्या 11 इंटू 8 और 11 माइनस 8 का डिफरेंस क्या होगा 3, जो कि यही है। तो इस
अगर नेगेटिव में है तो आंसर क्या आ जाएगा 8। क्यों? क्योंकि चीज़ घट रही है। तो वैसे भी अगर आप नॉर्मली देखो तो 88 में से कुछ घट रहा है, तो इसका मतलब सबसे छोटा क्या होगा इसका, अगर हम स्क्वायर ले तो 8 पॉइंट समथिंग के अराउंड आएगा। बहुत पॉइंट के बाद बहुत छोटी वैल्यू आएगी, क्योंकि आगे तक ये सब्सट्रैक्ट होता जाएगा, इसलिए इसका अराउंड 8 आंसर ही आएगा अगर आप लॉजिकली भी देखो तो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। अब ये तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। यहाँ पे कितना नंबर है 1, अगर मैं मानूँ तो 1 1 ही है, ये लिखा नहीं हुआ इसलिए मैंने लिख दिया एक तरीके से। तो इसको ऐसे ब्रेक करना है कि दोनों का डिफरेंस क्या 1 हो। तो 5 और 6 में डिफरेंस 5 और 6 में ब्रेक कर दूँ, और 6 - 5 क्या होता है 1, जो कि यही होता है नंबर। तो मेरी ये भी चीज़ सही है। तो इस वाली सीरीज का आंसर क्या आ जाएगा, बड़ा आंसर लेंगे प्लस हो रहा है इसलिए 6 आ जाएगा अगर आपको डायरेक्ट लिखना हो तो। पर डिफरेंस हमेशा इसके बराबर होना चाहिए इसी टाइप से, क्योंकि स्प्लिटिंग कर रहे हैं ना हम, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ये वाला क्वेश्चन, x² - 20। इसमें भी क्या है 1 1 आगे लिखा हुआ है, तो इसको भी ऐसे ब्रेक करें 5 4 या 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले हम इस सीरीज का आंसर ही लिख लेते हैं। क्या होगा इस सीरीज का आंसर, x² - 20 = 5, यही होगा, और x² = 25। और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा, आपको हमेशा क्या करनी है, x की वैल्यू ±5 आएगी, पर आप हमेशा क्या लोगे, पॉजिटिव आंसर लोगे। और क्यों लोगे, क्योंकि ये प्लस की सीरीज दी हुई है। माइनस लेती आपकी यहाँ पे माइनस की सीरीज बन जाएगी, उसका हम अलग आंसर लेते हैं, इसलिए उसमें हम 4 लेंगे, क्योंकि जब माइनस करेंगे तो चीज़ छोटी होती जाएगी, इसलिए 4 आ जाएगा उसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, प्लस ही आएगा। अब जब भी डेसिमल की फॉर्म में सीरीज दी हो, शर्ट्स दी हो, तो उस केस में आप क्या करना है, हमेशा उसको रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना पहले सीरीज को। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले स्प्लिटिंग से ही सॉल्व करते हैं इसको। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 0.56 + x, ये मेरा x मान लेती हूँ क्योंकि इनफाइनाइट हुआ तो कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा। यहाँ पे एक बार x ही लिख लो आप, अभी तक मैंने स्क्वायरिंग नहीं की ना। तो x² = 0.56 + x, इसका मैंने ये हटा दिया डॉट, तो अपॉन में 100 आ गया। अब इसको जब सॉल्व कर लूँगी तो मेरा आ जाएगा 100x² - 100x - 56 0, और 4 कॉमन ले लूँ, 25x², 25x, और ये 16 = 0। तो जब अब आप इसकी स्प्लिटिंग करोगे तो क्या करोगे, 25x² माइनस मल्टीप्लाई करने पर ये क्या आ जाएगा, 6 5 × 80, तो ये आ जाएगा हमारा 350 आ जाएगा। तो -35x तो यहाँ पर आ जाएगा, आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, 16 को 25 से मल्टीप्लाई करें, 25 6 × 90 0 9, और 25 9 क्या होगा 10। तो यहाँ पर हमने 14 लिखना है, 4 4 4 1 = 4 और 4 4 = 16। ठीक है, तो 25 और 14 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 350 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -35x + 10x और माइनस का 14 = 0। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5x - 7 और 5x + 5 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/5
या इस वाली सीरीज की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये x के बराबर ही है। ये क्या आ जाएगी, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, तो 1.4 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आप हमेशा क्या करना, हमेशा जब भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो या फिर प्राइम नंबर ना हो, तो आप हमेशा स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। स्प्लिटिंग ना हो तो ऑब्वियसली फिर हम परफेक्ट स्क्वायर भी कर सकते हैं और एक्स की डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो मैंने बता रखा है। पर मोस्टली केसेस में हमेशा स्प्लिटिंग ही होएगी, तो आप ऐसे ही सॉल्व करना। अब ये जैसे रेशनल नंबर की फॉर्म में है अंदर और सर्च दी हुई है, तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। ये भी सेम लास्ट जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसी की तरह सॉल्व हुआ है, और देख लेना आपका कौन सा इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आया हुआ है 2022 में। तो इसमें है रूट ए बी प्लस रूट ए बी प्लस रूट ए बी, ऐसे करके इनफाइनाइट तक चल रहा है। और ए बी क्या है जहाँ पर इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है, और ए और बी क्या है, दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स है। और ए ऑलवेज ग्रेटर देन क्या है, ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी है, और दोनों के दोनों नंबर क्या है, कंसेक्यूटिव है और ग्रेटर देन 0 है। ये तीन कंडीशन हमें दी हुई है। तो मैं ऐसे मान सकती हूँ, इसमें आपसे a माइनस बी की वैल्यू पूछी गई है, तो मैं इसको ऐसे मान सकती हूँ, अगर a मेरा क्या हो, a हमेशा b से बड़ा है, a हमेशा b से क्या है, छोटा होगा। यहाँ पे क्या कर लो, a लेस देन b है, तो a हमेशा b से क्या छोटा है, तो छोटा है इसका, और दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है। कंसेक्यूटिव नंबर एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1, यही होगा ना। अगर एक 2 है तो उसमें एक और ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, यही कंसेक्यूटिव मतलब लगातार नंबर होते हैं। तो इसलिए मैंने, अगर फर्स्ट नंबर मेरा a है तो सेकंड नंबर मेरा क्या हो जाएगा, b, a प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि b हमेशा a से बड़ा है और कंसेक्यूटिव नंबर है, तो a रहेगा तो b क्या हो जाएगा, a प्लस 1 होगा, और तो कोई टर्म हो नहीं सकती। तो अब मैं इसमें यहाँ पर ये वैल्यू रखती हूँ, x इज इक्वल टू रूट ए बी प्लस ये सारी की सारी क्या होगी, मैंने x ही मान ली क्योंकि इनफाइनाइट तक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस ए, और b की जगह मैंने क्या रख लिया यहाँ पर 1 प्लस ए रख लिया, a प्लस 1 बोल दो या 1 प्लस ए बोल दो। ठीक है, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर है ना, तो b की जगह क्या रख लिया, a प्लस 1 रख दिया, a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये यहाँ पर लिख लो आप, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस तो हम लेंगे नहीं, मैंने पहले ही बताया था, 1 प्लस 4a प्लस 1 अपॉन 2a, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, तो ये क्या बन गया मेरा 1 प्लस 2a का अंदर की साइड क्या बन जाएगा, रूट में स्क्वायर बनेगा, 1 प्लस 2a का होल स्क्वायर बनेगा, तो वो बाहर आ जाएगा, रूट से क्या आ जाएगा 1 प्लस 2a, और एक 1 क्या था, इसका भी है, ये वाला 1 भी पढ़ा हुआ है, इसका क्या आएगा 1 प्लस 2a और एक 1 ये हो गया अपॉन 2। तो जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी x इज इक्वल टू 1 प्लस ए, 1 प्लस ए आ जाएगी ना x की वैल्यू, यहाँ पर 1 प्लस ए आ जाएगी x की वैल्यू। तो a माइनस बी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो a माइनस बी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो a की वैल्यू क्या है, या फिर ऐसे ही रहने दो इसको, x की वैल्यू एक्चुअल में आपकी क्या आ जाएगी 1 प्लस ए, तो ये किसके बराबर है, b के ही बराबर है। तो आपका इस सीरीज का आंसर क्या आ जाएगा, इस सीरीज का आंसर आपका आ जाएगा b, मतलब ये किसके बराबर है, सीरीज b के बराबर होएगी आपकी। क्यों, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ गया, इसको जब सॉल्व करेंगे ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 2a, और 2 कॉमन निकल जाएगा, 1 प्लस ए रह गया, x की वैल्यू, इस सीरीज की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस ए, और 1 प्लस ए हमने क्या माना था, b था हमारा, 1 प्लस ए क्या था, b था, तो बस ये वाली सीरीज का आंसर क्या हो जाएगा, b आ जाएगा। तो इतना इजी आंसर था। और यहाँ पर आप कहोगे आपने स्प्लिटिंग क्यों नहीं मानी, क्योंकि मेरे को पता नहीं ये प्राइम नंबर है
या फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट x की वैल्यू ऐसे ही निकाल ली। जब आपको वेरिएबल्स की फॉर्म में दिया तब भी आपको यही मेथड अप्लाई करना है। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास आ गया प्राइम नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो a की वैल्यू क्या होगी, मैंने पहले ही बताया था a की वैल्यू क्या होगी 1 + 4a। a क्या है यहाँ पर, ये वाला वैल्यू होगी 13/2 और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर वो तो लिखो +1 होती है ना +1 और b की वैल्यू क्या है √1 प्लस यहाँ पर भी क्या प्राइम नंबर है 1 + 4 × a की वैल्यू क्या होगी जो प्राइम या परफेक्ट स्क्वायर नंबर की वैल्यू होगी -1/2। तो अब जब आप a - b करोगे a - b तो क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म तो इससे कट जाएगी माइनस करती, और ये +1/2 ये भी प्लस का 1/2 1 आ जाएगा इसका आंसर। सिर्फ 5 सेकंड्स का क्वेश्चन था, अगर आपको ये वाली टेक्निक पता होती भी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है और इसका आंसर भी क्या आएगा 1 ही आएगा, क्योंकि वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया सेम वही तो चीज़ है ये, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अब ये हमारे पास क्या आ गया, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मैंने क्या कहा था, जब भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो आप क्या x की वो वैल्यू यूज करोगे, प्लस में है तो हम क्या यूज करेंगे x = 1 + 4a क्या होगा ये 16/2 + 1, तो ये क्या आ गया 1 + √65/2 और ये वैल्यू किसके बीच में आएगी 4 और 5 के बीच में आएगी ये वैल्यू। क्यों, देखो अगर आप नहीं, हाँ यहाँ से अगर 64 लेते तो ये क्या आ जाता आपका, अगर आप यहाँ पर क्या लेते 64 लेते 65 की जगह तो 8 आ जाता, 8 + 1 9 9/2 क्या आता 4.5। तो इसलिए x की वैल्यू हमेशा क्या होगी उन दो नंबर्स के बीच में होगी, मतलब जो इसका स्क्वायर होगा ना, जो इसका स्क्वायर रूट होगा उससे तो बड़ी होगी और जस्ट इसका जो नेक्स्ट स्क्वायर होगा उसके स्क्वायर रूट से हमेशा छोटी होगी। तो 4 स्क्वायर होता है 16, 5 स्क्वायर होता है 25, इसलिए इन दोनों के बीच में होगी अगर आपको डायरेक्ट भी निकालनी हो तो, और अगर आपको करके निकालना हो तो ऐसे देख लो, अदरवाइज इनके बीच की वैल्यू आएगी हमेशा ऐसी। अगर ये नेगेटिव में है तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी वही 1 + 65 1 प्लस डायरेक्ट ही लिख दो ना, नहीं तो आप यहाँ पर √65 - 1/2, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगी वैल्यू छोटी हो जाएगी। और ये भी आप देख लेना x की क्या वैल्यू दी होती है आंसर के अंदर, उस पर डिपेंड करता है भी आपको वैल्यू कैसे रखनी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पर 64 होता तो मैं क्या करती 8 - 1/2 7 - 1 यहाँ पर आ जाता 7/2 3.5। इसका मतलब इस केस में वैल्यू आपकी क्या आती, माइनस के केस में 3 और 4 के बिटवीन आती है आपकी वैल्यू, क्या आती 3 और 4 के बिटवीन आती। नेगेटिव होगा तो उससे छोटे वाले स्क्वायर रूट के और इसके वाले के बिटवीन आएगी, पॉजिटिव होगा प्लस होगा तो वो उसका स्क्वायर रूट और जो परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट और उसका नेक्स्ट वाला स्क्वायर रूट है उसके बीच में आएगी। ऐसे करके चाहिए, आप ट्रिक मान लो, करके देखना है तो आप करके देख लो। अब हम देखते हैं अगर हमें इरेशनल नंबर्स की फॉर्म में अगर सीरीज दी हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं सीरीज में, ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है और हम इसको ड्राइव भी करते हैं अभी की अभी। 1/1 + √2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 + √2, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगी, कोई डिफरेंस कोई चेंज नहीं होगा वैल्यू में। ऐसे करके मैं सारी वैल्यूज के साथ सेम मेथड फॉलो करूंगी, √3 - √2 अपॉन √3 - √2 और ऐसे करके मैं एन टर्म्स तक करूंगी। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर √2 - 1 अपॉन नीचे 1 ही आएगा, √3 - √2 अपॉन में a + b a - b 3 - 2 1 ही आएगा। ऐसे करके मेरी एंड तक सीरीज चलती रहेगी। तो ऐसे करके क्या होगा, फर्स्ट का टर्म का फर्स्ट और उसका नेक्स्ट का नेक्स्ट कट रहा है
तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म में मेरी क्या रह रही है, फर्स्ट वैल्यू रह रही है, तो लास्ट टर्म में मेरी क्या रहेगी, फर्स्ट वाली वैल्यू रहेगी। इसका मतलब रूट ए एन माइनस रूट ए एन माइनस वन, तो ये तो कट जाएगी कि फर्स्ट में मेरी फर्स्ट टर्म की मेरी लास्ट वैल्यू रह रही है, तो लास्ट टर्म की मेरी फर्स्ट वैल्यू रहेगी। यही रूल हमने लास्ट वीडियो में देखा था जब हम सीरीज के क्वेश्चन कर रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूट ए एन माइनस रूट ए वन। ठीक है, और अगर यहाँ पर कोई डिफरेंस दिया हो, जैसे यहाँ 2 और 1 के बीच में क्या डिफरेंस है, 1, तो यहाँ पर क्या होगा, आप इधर क्या करो, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पे 2 का डिफरेंस हो तो आप क्या करो, 1/2 लिख दोगे। 3 का डिफरेंस हो तो 1/3 कर दोगे। तो हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन आगे भी देखते हैं कि वो कैसे होगा अगर डिफरेंस ज़्यादा दिया हो। तो यहाँ पर क्या आएगा, वही हमारा रूल फॉलो होगा, पहले रूट ए एन, अगर आप निकाल के देख लेना इसके कंजुगेट से करके यही आंसर आएगा, माइनस रूट ए वन, अपॉन में क्या लगाएंगे 3, इसका टर्म और इस टर्म के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 से हम डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रूट ए एन माइनस रूट ए वन अपॉन 2, और एन क्या होगा, जो हमारी लास्ट टर्म दी होगी, और ए वन जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी। तो ऐसे करके कोई भी सीरीज में आपको सर्ट्स दी हो ना, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना और डायरेक्ट अपना आंसर लेना। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है एसएससी CHSL में आया हुआ 2022 में, तो ये तो बहुत ईजी है। आपको क्या देखना है, यहाँ पर 1 है तो ऐसे ही ब्रेक करना है, 7 6 या 42 होता है, नेगेटिव में है इसलिए छोटी वाली आंसर आएगा। x = 6, बिल्कुल 2 सेकेंड्स का क्वेश्चन था अगर आप करते। अब ये वाला क्वेश्चन हमने एक सीरीज का लिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और लास्ट वीडियो में मैं ले नहीं पाई इसलिए मैंने इस वीडियो में ले लिया। तो इसमें है कि सम ऑफ फर्स्ट, जो एक एपी है हमारे पास, उसकी शुरू की 100 टर्म्स का S100 क्या है, 100 टर्म्स का सम क्या है उसका 50 है, और जबकि 200 टर्म्स का सम क्या है उसका 90 है, उसी एपी का, ना कि अलग। ठीक है, पहले अगर हम समझ लो यहाँ तक हमने 100 टर्म्स ली तो उसका सम क्या है 50, फिर आगे 100 और ले ली तो इन सबका मिला के क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यही था। तो अगर मेरे को S की 100 टर्म्स का सम क्या है 50 और नेक्स्ट 200 टर्म्स का सम क्या है 90 और S 300 टर्म्स का सम हमें निकालना है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 100 टर्म्स का सम क्या है 50, नेक्स्ट 100 टर्म्स का सम क्या है, नेक्स्ट 100 टर्म्स का सम क्या है 90 माइनस 50 करूँगी ना, ये तो 200 का है और ये 100 का है सिर्फ, तो 90 माइनस 50 क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 100 टर्म्स का सम क्या होगा 40। ऐसे ही अब ये इसके बाद नेक्स्ट 100 टर्म्स का सम क्या होगा, जो नेक्स्ट होगी, ये तो 200 होगी ना, 100 इसकी 100 इसकी, तो नेक्स्ट 100 टर्म्स का सम क्या होगा, यहाँ पे 50 आ रहा है, यहाँ पे 40 आ रहा है, इसका मतलब नेक्स्ट टाइम क्या बनेगा 30। एपी में हम हमेशा पैटर्न ही तो फॉलो करते हैं। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट 100 टर्म्स, ये फिर नेक्स्ट 100 टर्म्स, और ये फिर उसके भी नेक्स्ट 100 टर्म्स। तो इन सबको हम टोटल करते हैं, 5 + 40 + 30 क्या हो गया 5 4 जा 90 और 90 + 30 क्या हो गया 120। तो इस एपी की 300 टर्म्स का सम क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। अगर आपको ये मेथड पता होता तो आपको कोई भी टाइम नहीं लगता, आप ओरली कर देते इसका आंसर 120। अदरवाइज आपको अगर आप लिख के SN = 2n/2 2a + n-1d वैसे करके भी निकल जाता है, ऐसे नहीं है, पर उस केस में आपको a और d की 2 इक्वेशन बनानी पड़ती, फिर वैल्यू निकालनी पड़ती, फिर आप इसका सम निकालते, तो बहुत एटलीस्ट 5 मिनट्स तो आपको लग ही जाते हैं इस क्वेश्चन में। पर इस मेथड से क्या हुआ, ये क्वेश्चन आपका सिर्फ ओरली 2 सेकेंड्स में ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसको सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि मैं अपने एफर्ट्स कंटिन्यू कर सकूं और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सको बहुत अच्छे तरीके से।